नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास से लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो आंसर है दोस्तों अशोक ने। प्रश्न अगला है दोस्तों, मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो आंसर है दोस्तों सेल्यूकस के। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, मुद्रास राक्षस किसने लिखी थी? तो आंसर है दोस्तों विशाखा दत्त ने। प्रश्न अगला है दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों श्रीलंका भेजा था। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक अवश्य बने रहें जिससे कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंच सकें। प्रश्न अगला है दोस्तों, मुद्रास राक्षस किसने लिखी थी? विशाखा दत्त ने लिखी थी। प्रश्न अगला है दोस्तों, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो आंसर है दोस्तों श्रीलंका भेजा था। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगांव चला गया था? तो आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें। प्रश्न अगला है दोस्तों, महाभविष्य के लेखक हैं? तो आंसर है दोस्तों पंतजलि। प्रश्न अगला है, पंतजलि किसके दरबार में था? आंसर है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में था। प्रश्न अगला है दोस्तों, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा दोस्तों कोशाक वंश का शासक था। प्रश्न अगला है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुरम में थी। आंसर है दोस्तों पुरुषरपुरम में थी। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। प्रश्न अगला है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर है भारत रत्न है। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद विद्यमान थे? तो आंसर है दोस्तों 16 महाजनपद विद्यमान थे। प्रश्न अगला है, किस बौद्ध धर्म के अनुसार भारत में 16 महाजनपद विद्यमान थे अनुग्रतिक के शासन में? प्रश्न अगला है दोस्तों, काशी और मत्स्य महाजनपदों की राजधानियाँ लिखी वाराणसी और विराटनगर में। प्रश्न अगला है, राजस्थान के प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखे। जंगल, मत्स्य, शूरसेन, शिव ने लिखे थे। प्रश्न अगला है, जंगल और शूरसेन महाजनपदों की राजधानियाँ बताइए। अहिरछत्रपुर और मथुरा में थी। अहिरछत्रपुर और मथुरा में थी। प्रश्न अगला है दोस्तों, महाजनपद काल में गणराज्यों किस सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी? तो आंसर है साथागार। प्रश्न अगला है, किस नंद राजा को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा सिंहासन पर कब बैठा? तो आंसर है घन नंद को। प्रश्न अगला है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? दोस्तों सेल्यूकस को परास्त किया था। प्रश्न अगला है दोस्तों, बिंदुसार के समय में कौन से दो विदेशी राजदूत आए थे? यूनानी राजदूत डेमेक्स और मिस्र के राजदूत डिमांस थे। प्रश्न अगला है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रश्न अगला है दोस्तों, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका उत्तर है ब्रह्म समाज था। प्रश्न अगला है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो आंसर है दोस्तों धर्मसभा। प्रश्न अगला है, धर्मसभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। प्रश्न अगला है,
सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। वीडियो पे दोस्तों लास्ट तक अवश्य बने रहें। प्रश्न अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो उत्तर होगा दोस्तों इसका राजा राम मोहन राय का। प्रश्न अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है दोस्तों 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। प्रश्न अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न अगला है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका उत्तर होगा धार्मिक अनुष्ठा व मूर्ति पूजा के। प्रश्न अगला है, 19वीं सदी में भारतीय अनुग्रहण का पिता किसे माना जाता है? तो आंसर है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। प्रश्न अगला, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था, आंसर है राधानगर जिला बंधमान में हुआ था। प्रश्न अगला है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर है दोस्तों इनका मूल नाम था मूलशंकर था। इनका मूल नाम मूलशंकर था। प्रश्न अगला है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो आंसर है रामचंद्र विधावागीस ने संभाली थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैलीं? केशव चंद्र सैनी के। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, (1815) ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्माई सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। राजा राम मोहन राय व डेविड हकिंस संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। प्रश्न अगला है, थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। दोस्तों वीडियो पे लास्ट तक अवश्य बने रहें। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, सत्य प्रकाश की रचना किसने की है? दयानंद सरस्वती जी ने की है। वेदों की ओर लौटो को नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। प्रश्न अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1896 से 97 ईस्वी में बेंगलोर, कलकत्ता में हुई थी। प्रश्न अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद खान ने नींव डाली थी। प्रश्न अगला है दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजियो थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न अगला होगा दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। प्रश्न अगला है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आंसर होगा पटना में था। प्रश्न नंबर अगला होगा दोस्तों, भारत में 10 प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो आंसर है 1843 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिंक द्वारा की गई थी। प्रश्न अगला है दोस्तों, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो आंसर है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। प्रश्न अगला है दोस्तों, महाराष्ट्र का प्रांत किसे कहा जाता है?
प्रश्न अगला है, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर अवश्य करें और दोस्तों बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं जिससे कि दूसरी वीडियो प्राप्त हो सके। सौदाकौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? आंसर है राजा राम मोहन राय थे। तत्वराजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रश्न अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन के। प्रश्न अगला है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? केशव चंद्र सैनी ने निकाली थी। प्रश्न अगला है, सरदमाणी कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। केशव चंद्र सेन। प्रश्न अगला है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर है गुरु राम सिंह ने चलाया था। प्रश्न अगला है, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? आंसर है धार्मिक योग्यता कानून पारित हुआ था। प्रश्न अगला है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। प्रश्न अगला है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ईश्वरवाद के। प्रश्न अगला है, देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। प्रश्न अगला है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन सा था? एनिवेशिट था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? आहर आंदोलन था। प्रश्न अगला है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वार अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर है 1925 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न अगला है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? आंसर है 1893 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया था। प्रश्न नंबर अगला होगा दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ जीस की रचना किसने की थी? आंसर है राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न अगला है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? मोहम्मद उल विवादी थी। प्रश्न अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें।